पंचायत स्पेशल कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। इससे पहले हमने आपको कपिलेश्वर मुखिया जी से कि राजनीतिक जीवन, शैक्षणिक जीवन और उनके राजनीतिक सफर की पूरी चर्चा की है, आपने पहले एपिसोड में देखा है। और दूसरे एपिसोड में हम इस पूरे पंचायत की हम आपको बताएंगे कि विकास कहां तक पहुंचा है, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, क्यों भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पूरे पंचायत की एक हल्की जानकारी बताना चाहता हूं आपको। इस पूरे पंचायत में आपको बताऊं कि 15 वार्ड है, 9 गांव है, जिसमें जो जानकारी इन्होंने दी है उसके हिसाब से में से 2 वार्ड इसमें शामिल है। मधुपुर में 1 वार्ड है, पहाड़ी टोल में 1 वार्ड है, कमलपुर में 4 वार्ड है, जोखी गांव है जिसमें 3 वार्ड है, बरमोत्तर में 2 वार्ड है और गरेरी टोल में 1 वार्ड है। जो इस आपको कार्मिक मध्य जो पंचायत है, उस पंचायत में यहाँ के इतने वोटर जो हैं इन्हें ये जीत और हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ जो है वो इस बार वो यहाँ के वोटर जो है वो इस पूरे आपको बताऊं कार्मिक मध्य जो पंचायत है उसमें वो वोट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि पिछले जो चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, उसमें इन्होंने जो है कॉन्टेस्ट किया था, इन्होंने भी भाग लिया था, लेकिन ये 200 वोट से वो चुनाव हार गए। हार की वजह क्या रही वो इनसे हम जानते हैं। आप इतने मजे हुए राजनेता है, आप सामाजिक इतने लोग आपको प्यार करते हैं, आप अपने क्षेत्र के बाहर भी जाते हैं जो लोगों का फैसला करने के लिए, तमाम लोग आपको बुलाते हैं, प्रशासन के भी लोग भी। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आप पिछले पंचायत चुनाव में आपको हार का मुंह देखना पड़ा? उस समय में विकास की कोई चर्चा नहीं करते। जब कोई भी चुनाव आता है तो कोई विकास की चर्चा नहीं करते। हर एक आदमी जो साधारण जनता है वो पैसे, मांस, मदिरा की बात करता है। जो पैसा धन बल का जिन्होंने प्रयोग किया, छल बल का जिन्होंने प्रयोग किया, वो मुखिया बन गए, रातों रात मुखिया बन गए। जितना जिसको पैसा उसको उतना वोट। तो आप ये बता रहे हैं कि जो अभी जो निवर्तमान मुखिया है वो अमील कला देवी हैं, ठीक है? ठीक। और इनके पति हैं जागेश्वर यादव जी हाँ। तो ये जो है ये माने मुखिया पति हैं जो इस पूरे पंचायत की विकास योजनाओं को लेकर के या फैसलों को लेकर के माने मुखिया पति यहाँ पर इस पूरे पंचायत में काम कर रहे हैं, काम करते हैं। तो आखिर जो जानकारी क्षेत्र के लोगों से मिल पाई है उसमें आपकी छवि बेहतर है, आप विकास पुरुष है, तो विकास जो है वो मांस और शराब के आगे में हार गया। लोगों को विकास नहीं चाहिए ना। अभी जो बात हो, अभी जो इलेक्शन होता है जात पात के आधार पर होता है, पैसा के आधार पर होता है। हमारा कहने का मतलब बहुत अच्छे हैं नेता हैं अभी रविंद्र प्रसाद यादव, और अभी हमारे आरपी मंडल जीत गए जो हमारे साथ मुखिया थे, पंचायत समिति थी। उनका में कोई तुलना नहीं। उन्होंने विकास के लिए NS बनवाए, वो टीवी टावर लाए, वो झंझारपुर बनवाए, वो NS बनवाए, वो पुल बनवाए, वो बहुत सारे विकास के। और 3 MLA MP हमारे चले गए और अभी तक लौखा झंझारपुर से लौखा रेल लाइन नहीं गया। तो कार्य करने वाला आदमी को थोड़े वोट देता है आज लोग। वो समय अब नहीं है कि विकास पुरुष है इसको वोट दो। नहीं, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे कि अगला कम से कम मांस और भात की दुकान खोले हुए है, और साथ में जो है वो भले ही बिहार में जो है वो आपको मदिरा जो है निषेध है, लेकिन मदिरा जो है वो खूब जो है वो अंदर लोग को सप्लाई करता है। तो हम तो मान लीजिए उसके विकल्प में जो हम लड़ते हैं, उसके प्रतिद्वंदी हैं, तो हम दाल भात का भी तो दुकान खोलेंगे ना, जिसमें हमारा आदमी कम से कम भात दाल खा ले। अच्छा, अब वोट करने जाए, शराब के बदले में नींबू पानी कम से कम पिला दो। अच्छा, विटामिन सी उनको मिलता रहे। तो कुछ तो हम उसके लिए राहत देंगे, व्यवस्था करेंगे, तब ना वो जाएगा। यहाँ नहीं तो भाग के कहीं से कहीं चला जाएगा। आजकल तो ज्यादा लोग हो गया कि कहाँ पैसा मिलेगा। अच्छा, माने उनको ये नहीं मतलब है कि 5 साल में क्या लूट है। 5 साल में 1000 रुपया में अपना वोट 5 साल के लिए बेच देता है। 5 साल तक कष्ट करता है। अच्छा, हम और भी बात करेंगे, लेकिन आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत आपकी हार से इसलिए की है कि लोग समझे कि आप, लेकिन फिर भी आप घर में नहीं बैठे। आप 5 साल लगातार अपने क्षेत्र में घूमते रहे, लोगों की पंचायत से लेकर क्षेत्र में घूमते रहे। बैठे कहाँ? तो आपको तो आपकी जेब ढीली होती चली गई होगी। और तो ठीक है ना, हम अगर कुछ भगवान हमको 2 बीघा तथा 5 बीघा दिया है
तो हम कमाते हैं तो हमको क्या करना है? बेटी शादी करना ही नहीं है, बेटा को पढ़ाना नहीं है। अब बेटा हमारे पास कोई लायबिलिटी है नहीं, वो लायबिलिटी है तो हमारे बेटा को है। जब अपना जो कमाते हैं वो जनसेवा में लगाते हैं, बस हो गया। तो क्या जब एक बात ये 2016 में जब आप चुनाव पंचायत के जब हारे तो मन में कुछ बात कभी कोई, जब हम इलेक्शन में है तो हार जीत होगा ही। अगर किसान एक बार खेती करता है, उसका रोडी चला गया, मराना सुखाड़ चला गया, दूसरे बार में खेती नहीं करता है। हमने 6 बार पंचायत चुनाव लड़ा है, 3 बार हारे हैं, 3 बार जीते हैं। पंचायत के अलावा हम ब्लॉक में प्रमुख जीते हैं। हम पंचायत के अलावा 7-9 पंचायत से इलेक्शन हुआ, 9 पंचायत से बाजार समिति 2 बार जीते हैं। तो ये तो हमारा खेती है, करना है। वो हार जीत पर लोग जो हार जाते हैं वो घर धर लेते हैं, लेकिन हम हार जाते हैं तो उसी में रूल पर निकल जाते हैं। तो ये तो चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आप इस उम्र में भी इतना युवा जैसा आपका हौसला है। लोग युवा युवा करते हैं, आपको देख करके लगता है कि युवा भी आपके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे। जो जोश खरोश और जो विचार आपके पास है, जो नैतिकता का बल आपके पास है। एक चीज पहले मैं और दिखाता हूं कपिलेश्वर जी के बारे में। एक बड़ी रहस्य की बात है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ी सी तस्वीर थोड़ी सी ऊपर करें। आप ये देखिए कि ये तस्वीर जो है कपिलेश्वर जो है यादव जी हैं, और देखिए कि इनके जस्ट ऊपर में आप देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आज भी जो है आप ये देखिए कि उनके तमाम विचारक जितने भी हैं, जो आप हसुआ और आपको हथौड़ी जो है आप देखिए निशान है, और धान की बाली और हसुआ का निशान जो है आप जो है ये निशान है। तो जबकि पूरे आप खास तौर पे जिस इलाके में अभी हूं, ये बिहार के मधुबनी जिले का, ये आपको बताऊं कि ये खुटौना प्रखंड के अंतर्गत ये कार्मिक मध्य पंचायत आता है ये। और आप ये देखिए कि यहाँ पर एक तरीके से लेफ्ट की बात करें जो है वहां पर एक तरीके से नहीं के बराबर जो है वो अब आप कह सकते हैं कि वजूद बचा हुआ है। अब बहुत लंबे समय से मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद कोई पंचायत में भी उनके नाम पर नहीं, या फिर आप ये कहें विधानसभा हो या कोई भी राजनीतिक महकमा हो जहां पर उनके नाम पे वो लोग जीतते रहे हों। लेकिन इसके बावजूद भी देखें कि उनकी विचार जो है आज भी जो है वो वही खेत खलिहान मजदूर कामगार की बात वो जरूर करते हैं। एक चीज आपको मैं और तस्वीर दिखाता हूं, जो आज की राजनीति करने वाले जो पंचायत चुनाव में आएंगे और जब इनसे जब मुकाबला करेंगे और ऐसे लोग जो चुनाव में आएंगे तो इन्हें रोल मॉडल कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आपको कुछ तस्वीर मैं और दिखाता हूं। आपको मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर होकर दिखाता हूं। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा खड़े हो जाएं आप, और आप देखिए कि इनके घरों में जब आप जाएंगे तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं वहां पर आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखेंगी। आप ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आप ये देखिए स्वामी विवेकानंद हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, राजीव गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इंदिरा गांधी हैं। आप ये देखिए इसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, ये आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, एपीजे अब्दुल कलाम है। और खास तौर पे आप ये देखिए कि यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उनकी भी तस्वीर लगी है। तो जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में कोई जात पात आप सब किसी एक जात के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं करते हैं, बल्कि आप सबके लिए करते हैं। चाहे वोट उन्होंने आपको दिया हो या नहीं दिया हो, उनके विचारों पर चलना एक बहुत बड़ी बात है। और ये तस्वीर जो है आपको बताऊं कि आज की राजनीति में आपको विरले देखने को मिलेगी, जो आपको कपिलेश्वर मुखिया जी की, यहाँ इन्हें सब लोग मुखिया ही कहते हैं, भले ही इस वक्त वो मुखिया नहीं है वर्तमान मुखिया, लेकिन इसे लोग वर्तमान मुखिया से ज्यादा जो है इन्हें तवज्जो देते हैं। आपने इतने महापुरुषों के फोटो तस्वीरें लगा रखी हैं, और अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो मैंने जितनी भ्रमण किया है उसमें पहला ऐसा घर है जहां पे आज भी आपने इस तस्वीर को और इस जो समाज से जुड़े हुए खेत खलिहान मजदूर कामगार के जो एजेंडे रहे हैं उनको अभी भी आपने जो है वो यहाँ पे लगा रखा है। हमारी शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से हुई थी, उसकी विचारधारा को हम मानते हैं। हमारे नेता भोगन झा थे, हमारे नेता चंद्रानंद मिश्र थे, और हमने लेनिन, हो ची मिन्ह, इनका जो सिद्धांत है उसके सिद्धांत पर कार्य करते रहे हैं, अभी भी हैं। हमको कोई एमएलए नहीं बनना है तो हम नहीं बनना है, हम उस पार्टी में ढले हुए हैं, उसके जो सिद्धांत को मानते हैं, आज भी मानते हैं, काम करते रहेंगे। आपका जितना बड़ा कद है, आपने कभी सोचा नहीं कि पंचायत से ऊपर जो है विधायक, तब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा यहाँ पे जो आपने जिनका भी नाम दिया, जो वर्तमान सांसद हैं और तमाम जो रह चुके हैं, उनसे बड़ा कद है आपका, बड़े लोग प्यार करते हैं। कभी आपने विधानसभा या लोकसभा के लिए कभी नहीं सोचा? आप कभी नहीं सोचा। ऐसा क्यों? जबकि राजनीति में लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। हाँ, होती है, लोगों को बहुत ज्यादा मजबूरी होती है। अगर हम एमएलए का लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, एमपी का लड़ाई लेंगे उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए हमने कभी ख्वाहिश नहीं किया।
अपना घर द्वार देखते रहे, बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते, अपना घर द्वार बनाते, अपना काम करते, समाज की जनसेवा से जुड़ रहे हैं यहाँ से। ये मुखिया का चुनाव जो है, मुखिया जो बनते हैं वो सबसे बहुत अहम पद है कि आप अपने जो ग्राउंड लेवल पे जो विकास करना होता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता होता है। और एमएलए एमपी का वोट होता है उनके दल के आधार पर, लेकिन मुखिया का वोट होता है व्यक्तिगत के आधार पर। जिसको नरेंद्र मोदी टिकट देंगे उसको लोग वोट देगा, जिसको लालू यादव टिकट देंगे उसको लोग वोट देगा, जिसको नीतीश जी देंगे टिकट उसको वोट देगा। लेकिन मुखिया का जो वोट होता है वो कोई दलीय आधार पर नहीं होता है, उसकी जो अपनी छवि होती है उसके आधार पर, उसके आधार पर होता है, जाति के भी आधार पर होती है। वोट में जब होता है, अभी जो हो गया, तो पहले के समय में बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड के समय में जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लोगों ने किया। और लोगों ने उस समय में हम देखे थे कि लौका लौकी से ज्यादा होते थे, एगो फुलपड़ा से ज्यादा होते थे, फुल बिस्फी से सब साहब होते थे, एमएलए बात को 7 को बन होते थे। जब बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ तो सबको हटा दिया गया और सब बैकवर्ड हो गया। जब लालू यादव सत्तासीन हो गया, 15 साल वो भी रह गए, तब यादव नंद यादव का फैक्टर चलने लगा। वो यादव नंद यादव के फैक्टर का उपज है मंगनीलाल मंडल, वीरेंद्र चौधरी, ये आरपी मंडल, ये यादव नंद यादव का फैक्टर है। उसका असर नहीं 16 आना, 8 आना पंचायत चुनाव पर भी चलाता है और कहता है कि यादव को वोट देगा, पंचायती हम करेंगे, उसकी समस्या का निदान हम करेंगे, लेकिन वोट के वक्त में हम यादव हो जाते हैं और वो जात के आधार पर वोट कर देता है। हमारा एगो तीसरा नंबर पर है रामविलास साहब, उसको वोट करता है। जब वोट में वो रहेगा और वोट में हार जाएगा, एक दिन पंचायत में कहीं कोई किसी पंचायती में किसी बात में कहीं कोई न बुलावेगा न हो जाएगा थाना पर। अच्छा, अब एक बात ये है कि अब 2016 से तो आपने सीख ली होगी, अपने मांस मदिरा और वो तमाम चीजें आपने देख ली, तो इस बार तो सीख ली होगी, इस बार तो दमखम के साथ आएंगे चुनाव में। दमखम के साथ लड़ते ही है, जो हमारा औकात है उससे हम लड़ते हैं। नहीं मतलब दमखम, हमारा पैसा, हाँ मान लीजिए दाल भात पे ही चलाएंगे कि कुछ और हमारा दाल भात पर चलेगा, चलते आया है अभी तक, हमारे पास औकात कहाँ है उससे ज्यादा जाने का। मतलब आप जो है इस पर बदल के दिखा देंगे कि दाल भात में इतनी ताकत है कि वो मांस मदिरा में वो ताकत नहीं। वो हम तो 3 बार दिखा दिया है, फिर दिखा देंगे चीजों को। तो ये बात बहुत काबिल तारीफ है जिनको लगता है कि पंचायत चुनाव जो है सिर्फ धन बल पे जीता जा सकता है, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ मांस मदिरा को खिलाकर लोगों को बहलाकर जीता जा सकता है। उसमें वो उस दौर में, आज के दौर में कपिलेश्वर यादव जी दम ठोक के 73 साल के उम्र में ये कहते हैं कि भात दाल में वो ताकत है कि अगर आपने काम किया है और 5 साल आपने जो है भले जीत हार अलग बात है, जनता से जुड़ कर रहेंगे तो आप जरूर आपको जनता चुनेगी। इसमें वो ताकत दाल भात में है और आपके काम की ईमानदारी में है। तो ये बात जो है वो कपिलेश्वर मुखिया जी कह रहे हैं। जब पंचायत चुनाव होगा तो हम देखेंगे कि इस बार जो वोटर जो चुनाव इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं, इस पर तय आपको करना है कि आपको इंदिरा आवास चाहिए या नहीं चाहिए, आपको नल जल में पानी चाहिए या नहीं चाहिए, आपको देखना होगा कि वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि आपको ये देखना होगा कि खाद्य सुरक्षा, आपको राशन कार्ड है कि नहीं, खाद जो है वो मिल रहा है जी, आपके कार्ड है कि नहीं आपके पास में। उससे अगर अभी के समय में खाद्य सुरक्षा में राशन कार्ड जो दिया जाता है तो वो जनमानस में, वो अगर आप अनाज देते हैं खाद्य सुरक्षा का तो वो अमृत के समान है वो गरीबों के बीच में जिसको राशन। तो यहाँ तो अब राशन कार्ड के लिए अभी हमको लगता है कि 1000 आदमी को राशन कार्ड नहीं मिला है, जो उन्होंने अप्लाई किया है और उसको नहीं मिलेगा। उसमें भी धांधली है, रिपोर्ट करके यहाँ से चला गया। अब कहता है कि 30,000 अप्लाई हो गया, 10,000 देना था सब डिवीजन में, 20,000 उसमें भी वहाँ मारा मारी चल रहा है। हाँ, जो पैसा दिया उसका बनेगा, जो नहीं दिया उसका कटेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, हम इस बात को जब बहुत समाप्त करते हैं, आप पिछले 5 साल में जो आपके कार्मेग मध्य पंचायत में जो ये संख्या 5 है, इसमें आप जो पिछले 5 साल में जो निवर्तमान मुखिया है उसके कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, नहीं संतुष्ट। हम तो कोई काम देख ही नहीं रहे हैं। जनता का विकास नहीं, उनका विकास हुआ है, तो देख रहे हैं आप। यहाँ अभी भी लोग ट्राई करते हैं जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिला है, अभी जो राज खाद्य सुरक्षा में उसको राशन कार्ड नहीं मिला है। ये इससे उसका विकास होता है। इस पंचायत में हमको लगता है कि एक भी हरिजन को इंदिरा आवास नहीं मिला है। मिला है वो दिया है जिसके पास में मोटरसाइकिल है, जिसके पास में
पक्का का घर है, ट्रैक्टर है, उसको दिया है अंत्योदय योजना। लेकिन जहाँ जो निसहाय है उसको अंत्योदय योजना नहीं मिलेगा। अभी एक स्ट्रीट लाइट इस पंचायत में जहाँ जहाँ हमारा ये वोटर है या शुभचिंतक है उसको दिया है। हमारे विद्यार में वो हमसे खपा है हिस्सा पट्टा लेकर के, पूरे वार्ड में उनके यहाँ एगो सिर्फ टंगा हुआ है, तो बरकरार रहे कम से कम। बाद बाकी कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो विकास जनमानस के लिए होता, जो जनता के लिए होता, वो कहीं विकास का स्ट्रीट लाइट तक आप नहीं दे सके। अभी आप आए हैं तो यहाँ देखते होगा ये प्रधानमंत्री सड़क हम बनवाए हैं विधायक जी से कह के, हरिबाबू से कह के जी। और यहाँ उतना दूर लगता है कि हमको 50 मीटर में वो दोनों बगल रोड ऊंचा हो गया, पानी नाली नहीं है जो बनेगा। ये अभी नाली बना हुआ है यहाँ, उसका रिपेयरिंग करेगा, मरम्मत नहीं हुआ। एक भी पक्की नाली कहीं नहीं बना है। आप जिसमें लीजिएगा, पीएम आवास योजना में ले लीजिए, आप मनरेगा में ले लीजिए, आप स्ट्रीट लाइट में ले लीजिए, आप ग्रामीण पीसीसी सड़क में, आप पीसीसी सड़क में ले लीजिए, आप ग्रामीण पेयजल में ले लीजिए, आप ग्रामीण नल योजना में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए। तो हम तो सब जगह देखते हैं कि अंधेरा है, निकासी हुई है, पैसा निकल गया, अनियमितता हुई है। और अनियमितता इसलिए, इसमें तो सिर्फ मुखिया ही दोषी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बात तो जितने भी पदाधिकारी है ब्लॉक लेवल पे सब में बढ़ता होगा। हाँ बिल्कुल, उसके से लेकर ऊपर तक, नीचे अगर सचिव है तो वहां से लेकर के जेई है, वहां से लेकर के ऊपर तक जाता है सब। वैसे कैसे होगा? लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमारे जेई आते हैं, नापी करते हैं, उसको हमारे सब डिविजनल जो एसडीओ होते हैं उसका वो करते हैं, इसके बाद एसक्यूटिव साहब करते हैं। लेकिन ये योजना तो यहाँ से पास होता है, आम सभा से, ग्राम सभा से आप करते हैं, बैठक नहीं करते हैं, सबसे दस्तखत करा लेते हैं। जो योजना मन होता है आप करते हैं। किसी भी नल जल योजना में पानी नहीं देता है, अगर किसी में देता है तो 8 दिन के बाद खोला जाता है, जाँच हो जाए नहीं सबका। तो जो बात जो कपिलेश्वर मुखिया जी कह रहे हैं वो इस पूरे पंचायत की हकीकत वो बयां कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर मेरे दावे में कोई झूठा दावा हो जाए, मैं जो आरोप लगा रहा हूं कोई झूठा हो जाए, तो वो इस जांच करा लेने की बात कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए अगर उनके आरोप गलत साबित हुए तो चीजों को। अच्छा, चलते चलते एक बात हम समापन करते हैं कि ये जब भी चुनाव की बात, आपने भी बात की कि जाति की बात होती है, तो इस पूरे पंचायत में कितना वोटर है, कितनी आबादी है इस पूरे पंचायत में? बोलता है कि 15,000 16,000 15-16,000 आबादी है। वोटर कितने होंगे यहाँ पर? 9,000 करीब 9,000 वोटर होंगे। इसमें सब जातियों की आंकड़े तो आपके पास भी होंगे, कौन सी जाति कहाँ कितनी संख्या में है? वैसे नहीं हम रखे हैं, लेकिन हमारा जैसे 2 वार्ड है, वो हमारा पिछड़ा केवट जाति के लोग हैं, उसकी बहुलता है। वहाँ मुसलमान है 2 वार्ड, वो भी गुजरा है, अति पिछड़ा है, दूसरा भी 2 वार्ड है। इसके बाद यादव लोग हैं, बढ़ी है, वो भी अति पिछड़ा हुआ था। फिर आ गया है इधर मुसहर हरिजन, जिसको कहते हैं वार्ड, 4 वार्ड कमलपुर में हुआ। ये 3 वार्ड अगर मान लीजिए यादव मजपुर, ये 3 वार्ड, इसमें यादव की बहुलता है। फिर वो कार्मिक मान लीजिए हो गया, तो उसमें अति पिछड़ा धानु तक बहुलता है। गलेरी है तो अति पिछड़ा है, वो भी धानु की बहुलता है। इधर मला है बड़मोथर में वार्ड में, तो उसकी बहुलता है। अति तकमा है तो उनकी बहुलता है 1 वार्ड में, तो वो हरिजन में चला आया। फिर पहाड़ी है तो वो चलाया मछली में, जनजाति में चला आता है। कुछ साहू जी भी हैं वहाँ। ये हमारे पंचायत का आंकड़ा है। ये आंकड़ा है। यादव है कम, मुसलमान के बाद यादव के बाद और पिछड़ी जातियाँ और दलित जातियाँ यहाँ पर है। तो ये इस पूरे पंचायत की हमने तस्वीर आपको बताई है और हमने बात की है कपिलेश्वर मुखिया जी से। इनसे मुझे लगता है कि तमाम वो लोग जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो युवा राजनीति में आना चाहता है, उनके लिए एक आइकन जो है कपिलेश्वर मुखिया जी हैं, कपिलेश्वर यादव जी हैं। आप इनसे सीख ले सकते हैं और राजनीति में अगर लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो जरूर आप इनके बातों को आप जरूर गौर कीजिएगा। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे और हमारे वेबसाइट पे भी ताजा तरीन खबरें पढ़ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग ये चाहते हैं कि हम उनके पंचायत में आकर के इस कार्यक्रम को कवर करें, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
आप हमें इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए उम्मीदवार के साथ एक नई जगह पर। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।